सिंधी धर्मशाला के पास भाजपा कार्यालय टीकमगढ़ में गुरुवार को समय 12:30 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा ने 11 वर्ष की उपलब्धियां का दिया ब्यौरा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश महामंत्री भाजपा जतारा विधायक हरिशंकर खटीक व भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत एवं नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता अभिषेक खरे उपस्थित रहे। यह आयोजन केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित था। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता समय से पहले ही अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि संगठन के प्रयासों से सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा है कि मेरी सरकार के 11 साल उपलब्धियों भरे और बेमिसाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास की नई यात्रा तय की है। पिछले 11 वर्ष में सरकार ने सीमाएं सुरक्षित की हैं, अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया है, टेक्नोलॉजी को आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते हैं। संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या बात रखी गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उस पूर्ण होने पर जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां हमने मीडिया के समक्ष बताई हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बने हैं। अगर हिंदुस्तान की धरती पर कोई आंख उठाने का काम करता तो उन आतंकवादियों के ठिकाने में पाकिस्तान में पहुंच करके भी हमारी देश की सेना जा करके उन पर हमला करके उन ठिकानों को मिटाने का भी काम करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिखाया है। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया वो देश में और दुनिया में उसकी सराहना हुई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ताकतवर प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये काम किया है। आखिर अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों किया गया? अगर ऐसी बात, देखिए, अमेरिका की बात अलग है। अमेरिका में क्या मचा हुआ है वो हम लोगों को पता नहीं है। नहीं क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या है उससे कई गुना, हजारों गुना अच्छा हमारा हिंदुस्तान है और हम भारत माता की कोख से हम सब लोग पैदा हुए हैं और हमारी सबकी जिम्मेवारी है उसकी रक्षा करना। हम सब लोगों को मिलकर के एक संगठित होकर के अपने देश की रक्षा करने का काम है। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान भारत योजना चलाई, उस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से भी हजारों लाखों लोगों को मैंने 81 क्या बोलते आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अन्न दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के भी 4 करोड़ घर बन के पक्के तैयार किए गए हैं। जल जीवन मिशन में 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से हमने जल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कराया है। प्रधानमंत्री किसी सम्मान में 93,000 करोड़ से 112 सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। उसमें हमारी कैनमेतवा लिंक सिंचाई परियोजना भी हमारे बुंदेलखंड की धरती की सबसे बड़ी योजना है। तीसरा, में अगर बता दें सड़कों के क्षेत्र में अगर बता दें तो पूरे हिंदुस्तान में 34 किलोमीटर हाईवे की सड़कें प्रतिदिन बन रही है, एक दिन में। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम सब लोग आप सब लोगों के बीच में हमने बताने का काम किया है। लेकिन भाई साहब, जब मीडिया ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती है तब देखने में आता है ना तो जल मिलता है और ना ही उन्हें राशन मिलता है और ना ही बिजली की सप्लाई मिलती है। ऐसा क्यों? ठीक हो रही है। जैसे अब जमीन के अंदर जल तलाशने का काम भी किया जाता है और पानी अगर नहीं मिलता है तो कई गाँव में परेशानी भी आ रही है। लेकिन नल जल योजना हमारी सफल होगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से जैसे टीकमगढ़ विधानसभा को हम लोगों ने पानी लाने का काम किया है, वैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक डैम और धसा नदी पर बनवाया जाए या जामनी बेतवा पर बनवाया जाए। उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास अभी जारी है, प्रयास खत्म नहीं हुआ। पहले तो प्रयास 500,000 बांध के माध्यम से यहाँ पे पानी आने का जैसे योजना बनाई थी और आज पाइपलाइन बिछने का काम भी जारी है, लगभग समाप्ति की ओर भी होगा, लेकिन धीरे धीरे उससे भी पानी मिलेगा।